हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। आज हम लोग देखने वाले हैं PT3 एडवांस पेपर जो अभी हुआ है अपना पेपर 1, उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये 5 प्रॉब्लम्स, फर्स्ट 5 प्रॉब्लम अपन डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 3 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 3। इसका अपन डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो अपन सबसे पहले देखते हैं, अच्छा x माइनस 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस निकालते हैं पहले, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस निकालते हैं पहले। ठीक है, तो 0 प्लस पे ये क्या होगा, मान लो h माइनस 3 लेट से है ना, तो अपन निकाल लेते हैं, ये होगा h माइनस 3 मतलब सम पॉजिटिव नंबर माइनस 3, तो माइनस 2 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा माइनस 3, तो ये क्या बन जाएगा 0 प्लस पे साइन ऑफ माइनस 3 है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 3 क्या बन जाएगा माइनस 3, नीचे भी क्या बन जाएगा माइनस 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक बात बोलो। अब साइन ऑफ माइनस 3 अपॉन माइनस 3, इसको अपन क्या लिख देते हैं बच्चों, साइन ऑफ 3 अपॉन 3। ठीक बात। अब साइन 3 की वैल्यू अपन देखें, साइन 3 की वैल्यू 3 क्या है, पाई से जस्ट छोटा, तो ये एंगल, इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो साइन 3 मतलब रेडियन की बात कर रहे हैं अपन, जैसे ही 3 लिखा हुआ मतलब इट्स ए रेडियन। सो साइन 3 की वैल्यू अपन बोलेंगे कि पॉजिटिव नंबर होगा 0 से 1 के बीच में, तो कोई नंबर है 0 से 1 के बीच में अपॉन 3, तो ये नंबर क्या मिलेगा अपने को पॉइंट में, है ना, 0.1 0.2 इस टाइप का। 0.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 0। सो आंसर इस साइड से क्या आ रहा है बच्चों 0। ये आ गया अपने पास LHL। ठीक बात। ऐसे ही अपन ये RHL आ गया, LHL निकालते हैं, x टेंडिंग टू 0 माइनस, 0 माइनस पे देखो x की वैल्यू अपन 0 से जस्ट छोटा नंबर, तो ये नंबर जो भी होगा माइनस 3.1 टाइप का, माइनस 3.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा -4, तो नंबर विल बिकम साइन ऑफ -4 अपॉन -4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों साइन ऑफ 4 अपॉन 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। साइन ऑफ 4 जो वैल्यू है 3.14 से तो बड़ा है, तो मतलब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं अपन। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, कोई नेगेटिव नंबर है 0 से 1 के बीच में अपॉन 4, तो कोई नेगेटिव नंबर होगा जैसे -0.001 या -0.1 टाइप का, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा -1। तो अपन ये बोल सकते हैं कि RHL इज नॉट इक्वल टू LHL। यहां पे RHL is not equal to LHL, hence limit does not exist, limit does not exist। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखो, मोड ऑफ x इंटू x माइनस 1 है ना, कि पावर क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos 2x, ये जो ब्रैकेट है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x गिवन है प्रॉब्लम में। ठीक है, तो अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है x टेंडिंग टू 0 पे। अपन एक बार ये सोचते हैं कि अच्छा cos ऑफ 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में सोचो, x इंटू x माइनस 1 के मोड को अपन बाद में देखते हैं, पहले cos ऑफ 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर देखते हैं। 0 प्लस पे cos 2x को यदि देखें अपन, cos 2x इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट दोनों में क्या होता है cos 2x पॉजिटिव है ना, cos 2x क्या है पॉजिटिव, तो 0 प्लस पे भी ये वैल्यू क्या आएगी 1 के आसपास आएगी, 1 से जस्ट छोटा है ना, 1 से जस्ट छोटा, cos 0 होता है 1, तो 1 से जस्ट छोटा नंबर होगा। 0 माइनस पे भी ये क्या होगा 1 से जस्ट छोटा नंबर। अब 1 से जस्ट छोटा नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 0, एग्जैक्ट 0 होगा, है ना। तो अपन ये बोल सकते हैं, ये क्या लिखा हुआ है अपने पास, ये अपने पास लिखा हुआ है बच्चों टेंडिंग टू 0 की पावर एग्जैक्ट 0। समझ में आ रही बात, टेंडिंग टू 0 की पावर एग्जैक्ट 0, तो वैल्यू विल बी व्हाट, है ना, कोई भी नंबर है, कुछ नंबर है, उसकी पावर एग्जैक्ट 0 विल बी 1, है ना। सोचने की जरूरत ही नहीं है, इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, आंसर विल बी 1। ठीक बात।
ये LHL से भी यही सिचुएशन बनेगी और RHL से भी यही सिचुएशन बनने वाली है, क्योंकि cos 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर इन बोथ वे विल बी एग्जैक्ट 0। तो काफी सिंपल प्रॉब्लम था ये पूरे पेपर की अपन बात करें तो पेपर मॉडरेट पेपर है, इट्स नॉट टफ, इट्स नॉट वेरी इजी, एक मॉडरेट। सो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अपन। इसको करने के दो मेथड्स हैं। x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म बन रहा है। सो देयर आर टू वेज टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम। वन इज यूजिंग रैशनलाइजेशन एंड अनदर इज यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। तो अपन सब्स्टिट्यूशन से करके देखते हैं कैसे होगा। तो अपन बोलते हैं कि x टेंडिंग टू इंफिनिटी है, मैं बोल रहा हूं x को रख देता हूं मैं 1/h। x को मैंने क्या रख दिया 1/h। तो अपन ये बोल सकते हैं कि ये प्रॉब्लम ये बन गई लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, है ना। इफ x टेंडिंग टू इंफिनिटी तो h किसको टेंड करेगा, h होगा 0 प्लस को। अंडर रूट ऑफ x की जगह क्या रख देंगे 1/h। तो ये बन जाएगा अपने पास 1/h की पावर 4 माइनस 1/h स्क्वायर प्लस 1 माइनस a/h स्क्वायर प्लस b। ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व करते हैं इसको। ये क्या बन जाएगा देखो 1 माइनस एच स्क्वायर प्लस h की पावर 4 का अंडर रूट माइनस a प्लस bh स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर लिमिट h टेंडिंग टू 0। ठीक है, एलसीएम ले लिया अपन ने। अब ये क्या है 1 प्लस एफ ऑफ एक्स की पावर हाफ, नीचे एच स्क्वायर है तो इसका एक्सपेंशन कर देते हैं एच स्क्वायर तक, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। इसको अपन ने लिख दिया 1 माइनस ये जो भी है ना 1 प्लस माइनस एच स्क्वायर प्लस एच की पावर 4 की पावर मान लेते हैं ये हाफ, ये माइनस के साथ होगा, ठीक है, अपॉन एच स्क्वायर। इसका एक्सपेंशन कर दिया बाइनोमियली, ये क्या बन जाएगा 1 प्लस एच की पावर 4 माइनस एच स्क्वायर बाई 2। आगे अपने को जाने की जरूरत नहीं है एक्सपेंशन में, नीचे एच स्क्वायर ही है, आ जाएगा माइनस ए माइनस बी एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर लिमिट एच टेंडिंग टू 0। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं इसको। तो यहां से देखो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पे h की पावर 4 का भी कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है ना। लिमिट क्या है h टेंडिंग टू 0, ये बन जाएगा 1 माइनस ए अपॉन एच स्क्वायर, ये कोफिशिएंट अलग कर लेते हैं, प्लस ये बन जाएगा एच स्क्वायर का कोफिशिएंट देखें तो ये बन जाएगा माइनस हाफ माइनस बी एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर लिमिट एच टेंडिंग टू 0, और आगे की टर्म तो कोई दिक्कत नहीं है, h की पावर 4/2 अपॉन h की पावर 4/2 अपॉन एच स्क्वायर। हाइएस्ट टर्म तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो क्या होगा h टेंडिंग टू 0 पे 0 को टेंड करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिमिट अपने को 0 दी हुई है, इस बात का मतलब क्या है, पहले तो 1 माइनस ए मस्ट बी इक्वल टू 0, 1 माइनस ए मस्ट बी इक्वल टू 0 मतलब a इक्वल टू क्या आना चाहिए बच्चों, a शुड बी इक्वल टू 1। दूसरा ये क्या आना चाहिए एच स्क्वायर कैंसिल होके यही इसकी लिमिट है, इसका मतलब माइनस हाफ माइनस बी मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहां से b की वैल्यू क्या आ गई, b इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ। समझ में आ रही बात, a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू माइनस हाफ इज द राइट आंसर। क्लियर है पॉइंट, काफी आसान है, सिंपल सी प्रॉब्लम है। तो सब्स्टिट्यूशन से ये आसान पड़ेगा, है ना, सब्स्टिट्यूशन से मैनिपुलेट करना आसान पड़ेगा क्योंकि वेरिएबल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इस एक्सप्रेशन का अपने को क्या निकालना है लिमिट। तो साइन x की पावर 4, तो अपन पहले नीचे हाईएस्ट पावर देखते हैं, e की पावर 2x की पावर 4 को पहले एक्सपेंड करते हैं। इसको यदि एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा देखो, e इंटू एक्स 2x की पावर 4 को एक्सपेंड करते हैं, इसका एक्सपेंशन क्या होगा बच्चों 1 प्लस x क्या है यहाँ पे 2x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 4 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है बात,
डॉट 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 -1 -2x की पावर 4। लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे कौन डोमिनेट करेगा? जो x की लोअर पावर से। तो अपन फर्स्ट लोअर पावर देख लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? 2x की पावर 4, मतलब यहां से पावर 8 बनने वाली है, यहां से 4, तो टोटल पावर नेट पावर क्या बनने वाली है? x की पावर 12। नीचे क्या बनने वाला है? x की पावर 12। यही है ना प्रॉब्लम? ठीक है, यही प्रॉब्लम है। e इंटू 2x की पावर 4 -1 -2x की पावर 4। तो नीचे जो पावर बनने वाली है हाईएस्ट पावर, ये x की पावर 4 है, यहां से बनने वाला है x की पावर 8। ठीक है, तो देखो ये साइन, तो नीचे x की पावर 12 बनने वाली है, अपने दिमाग में आ गया, लिख ही लेते हैं इसको। x की पावर 4 इंटू क्या बनेगा? 2x की पावर 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2x की पावर 4 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, डॉट डॉट डॉट, है ना। आगे के कोई मतलब नहीं है। तो ऊपर 12 पावर तक जाना है ना। ये सब अपन ने कहानी क्यों किया? ऊपर किस पावर तक अपन जाए, तो ऊपर एक्सपेंशन करना है अपने को 12 तक। साइन x की पावर 4 का एक्सपेंशन करते हैं, दैट विल बी x की पावर 4 अपॉन, है ना, x प्लस x क्यूब बाई 3, है ना, माइनस x क्यूब। x क्यूब का मतलब हो जाएगा x की पावर 4 का क्यूब, है ना, x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल मतलब 6। ये साइन x की पावर 12 तक चले गए अपन, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस x की पावर 4, कोस का एक्सपेंशन भी कहां तक करना है? 12 तक। तो कोस का एक्सपेंशन हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस x की पावर 4 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, है ना। जो नेक्स्ट आने वाला है दैट इज, है ना, 0 पावर 2 पावर 4 पावर 4 पावर मतलब x की पावर 4 की पावर 4 मतलब हो जाएगा x का पावर 16। वहां तक अपने को जाने की जरूरत नहीं है। ठीक बात बोलो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो यहीं तक जाएंगे अपन, प्लस x की पावर 20। तो x की पावर 20 का भी कोई मीनिंग नहीं है ना। इसमें लोएस्ट पावर क्या बच रही है? देखो, x की पावर 4 से ये x की पावर 4 कैंसिल हुआ, नीचे ऊपर x की पावर 12 का कोफिशिएंट क्या आ रहा है? देखो, x की पावर 12 का कोफिशिएंट आ गया, यहाँ पे आ रहा है -1/6। ठीक है, यहाँ से आ रहा है -1/6, यहाँ से आ रहा है प्लस, हाँ अच्छा, ये तो x की पावर 8 ही है, x की पावर 8 इंटू x की पावर 4, अल्टीमेटली क्या बन रहा है? x की पावर 12 का कोफिशिएंट आ रहा है 1/2 प्लस 1/2। ठीक है क्या? अब x की पावर 20 सेंसलेस है, कोई पॉइंट नहीं बनता। x की पावर 20 आगे कितनी भी पावर लिख लो, नीचे जब x की पावर 12 डोमिनेट कर रहा है, लोएस्ट पावर x टेंडिंग टू 0 पे जो लोअर पावर है वो डोमिनेट करेगी। तो x की पावर 4 इंटू नीचे क्या है अपने पास? ये आ जाएगा 2x की पावर 8, है ना। सो यही लिख देते अपन, लोएस्ट पावर। तो यहां से अपने को क्या मिल गया? देखो, x टेंडिंग टू 0 पे ये फिर 0 को टेंड करेगा, यही पावर्स है जो आंसर देने वाली है, -1/6 प्लस हाफ। तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस 1/6 अपॉन 2। दिस विल बी द आंसर। 1/2 माइनस 1/6, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा अपने पास 3 माइनस 1 अपॉन, आंसर विल बी 1/6। तो क्लियर है पॉइंट, आंसर विल बी 1/6। तो सिंपल सी प्रॉब्लम थी, इट्स नॉट ए टफ प्रॉब्लम। एक्सपेंशन का यूज करना है। एक्सपेंशन का बेसिक फंडा क्या है? एक्स टेंडिंग टू 0 पे लोअर पावर, फर्स्ट लोअर पावर पे फोकस करो, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे हाईएस्ट पावर पे फोकस करो, है ना। यही दो फंड है। और जनरली अपन जो एक्सपेंशन करते हैं वो एक्स टेंडिंग टू 0 पे ही कर पाएंगे, अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज अपना जो एक्सपेंशन है हाईएस्ट पावर को अपन कैंसिल नहीं कर पाएंगे, है ना। एक्स टेंडिंग टू 0 पे अपन बोलेंगे कि हाईएस्ट पावर क्या होगी एज कंपेयर टू, जैसे एक्स की पावर 4 आ रहा है प्लस एक्स की पावर 8 आ रहा है, तो एज कंपेयर टू एक्स की पावर 8, एक्स की पावर 4
will dominate if x tending to 0. तो जब भी एक्सपेंशन अपने को यूज करना है तो सबसे पहले एक्सपेंशन यूज करने के लिए अपने को सब्स्टिट्यूशन करके x टेंडिंग टू 0 बनाना पड़ेगा, लिमिट टेंडिंग टू 0 बनाना पड़ेगा, ठीक है। लिमिट x टेंडिंग टू 1 सेक ऑफ पाई बाई 2x, तो इसको अपन क्या बना लेते हैं, ये एक बार देखें अपन ये किस टाइप की लिमिट है। लिमिट x टेंडिंग टू 1 पे ये है सेक पाई बाई 2, सेक पाई बाई 2 क्या है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू ln ऑफ x, ln x, ln 1 क्या है 0, तो 0 इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म है क्या, ये बोलो, है ना, इन्फिनिटी इंटू 0 की इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो इसको अपन कन्वर्ट कर लेते हैं बच्चों, ये क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 है तो इसको अपन ने लिख दिया ln x अपॉन कोस ऑफ पाई बाई 2x, लिमिट x टेंडिंग टू क्या है 1, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या बन गया, 0 बाई 0 फॉर्म बन रहा है क्या, ये क्या बन रहा है, 0 बाई 0 फॉर्म बन रहा है, ln x टेंडिंग टू 1 पे 0 को टेंड कर रहा है, ये भी 0 को टेंड कर रहा है, तो डिफरेंशिएशन इसका कर देते हैं, ऊपर नीचे एल ऑर्बिटल लगा देते हैं, एल ऑर्बिटल लगा देंगे तो ये बन जाएगा 1 बाई एक्स, ये क्या बन जाएगा कोस ऑफ पाई बाई 2x, ये बन जाएगा साइन ऑफ पाई बाई 2x माइनस के साथ, और पाई बाई 2x है ना, कोस का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा माइनस साइन पाई बाई 2x, और पाई बाई 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा अपने पास माइनस पाई अपॉन 2x का स्क्वायर, है ना, पाई बाई 2x का डिफरेंशिएशन, फिर या इसको 2 की पावर माइनस एक्स मानते हुए अपन क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं इसका, है ना, पाई अपॉन 2 की पावर एक्स। अब 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 की पावर x इंटू ln ऑफ 2, ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट। तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है, और इसको अपन ऐसे भी कर सकते थे, पाई इंटू 2 की पावर माइनस एक्स का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, पाई इंटू 2 की पावर माइनस एक्स, 2 की पावर माइनस एक्स इंटू ln 2 और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1, वही सेम आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 की पावर x से 2 की पावर x कैंसिल हुआ, वही आंसर आ रहा है, पाई माइनस पाई अपॉन 2 की पावर x इंटू ln ऑफ 2, ठीक है। अब x टेंडिंग टू 1 रख दो इसमें, है ना, आंसर आ जाएगा, x टेंडिंग टू 1 रखा तो ये आ जाएगा 1 माइनस, ये आ जाएगा साइन पाई बाई 2 विच इज 1 इंटू, ये क्या आ जाएगा बच्चों, 1 रखने पे माइनस पाई बाई 2, ठीक बात, ये क्या है ln ऑफ 2, तो आंसर क्या आ रहा है बच्चों, 2 अपॉन पाई ln ऑफ 2, दिस विल बी आंसर। तो ऑप्शन कौन सा है करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये भी सिंपल प्रॉब्लम है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। So now we have next 5 problems. Question number 6. Find number of non-differentiable point in minus pi to pi for f of x is equal to maxima of these two function. तो अपन बोलते हैं कि इसका ग्राफ बना लेते हैं अपन और इसमें नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट निकाल लेंगे। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, पहले मॉड ऑफ 10x का ग्राफ बना लेते हैं। 10x का ग्राफ लेके, है ना, 10x का ग्राफ ऐसा कुछ होगा, ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो आ जाएगा ऊपर, तो ग्राफ विल लुक लाइक दिस, है ना, ये मॉड ऑफ 10x का ग्राफ, ये माइनस पाई है, ये पाई है, इन दोनों पे ओपन, क्योंकि माइनस पाई से पाई ओपन में अपने को ग्राफ बनाना है, तो अपने को माइनस पाई पे क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। कॉस ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ, तो अपन ने कॉस एक्स का ग्राफ बनाया पॉजिटिव साइड में और उसका मिरर इमेज ले लेंगे वाई एक्सिस के अबाउट। तो कॉस एक्स का ग्राफ पॉजिटिव साइड में देख लो, ऐसा कुछ बनने वाला है क्या, बोलो, है ना, और इसका मिरर इमेज ले लेंगे अपन इस साइड में। दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस ऑफ मॉड एक्स। अब इन दोनों का मैक्सिमा की बात कर रहे हैं अपन, तो दोनों में मैक्सिमा कौन सा है, ये वाला कर्व है क्या,
सो दिस इज द ग्राफ ऑफ मैक्सिमा। अब इसमें देख लो नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से पॉइंट पे अपन चेक करेंगे, एक तो एंड पॉइंट पे। एंड पॉइंट पे 10x फंक्शन की बात करें तो 10x फंक्शन तो क्या होता है, डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है। माइनस पाई पे 10x फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका RSD LSD सब इस पे अपन क्या चेक कर लेंगे, इस पे अपन चेक कर लेंगे RSD, इस पे अपन चेक कर लेंगे LSD, दोनों एग्जिस्ट करेंगे बिकॉज 10x फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन। पाई और माइनस पाई उसकी डोमेन में ही है 10x की, ठीक है। तो 10x फंक्शन तो क्या होगा, डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट ये वाले पॉइंट की बात करें, ये पॉइंट पे यदि ग्राफ देखें तो ये पॉइंट पे फंक्शन क्या है, अपन यदि बोलेंगे कि फंक्शन की डोमेन में नहीं है ये पॉइंट भी फंक्शन की डोमेन में नहीं है, तो इन दोनों पॉइंट पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल। तो एक तो पॉइंट क्या आ गया, माइनस पाई2, यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस भी है फंक्शन, तो नॉट डिफरेंशिएबल हो गया। ये दो पॉइंट हो गए, और यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों, शार्प कॉर्नर आ रहा है, ये दोनों शार्प कॉर्नर। तो ये पॉइंट्स हैं, एक तो ये वाला, so function is not differentiable at 4 points, माइनस पाई2, इस पॉइंट को अपन निकाल भी सकते हैं, अपने को निकालना नहीं है, अपने को ग्राफ से जस्ट बता सकते हैं अपन कि यहाँ पे शार्प कॉर्नर अपने को मिल रहा है। तो देयर आर 4 पॉइंट्स, सो 4 पॉइंट्स वेयर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, यहाँ पे भी नॉट डिफरेंशिएबल निकालना है, किन पॉइंट्स पे है। तो अगेन अपन क्या बोलेंगे, वी विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन एंड फाइंड पॉइंट्स। तो ग्राफ बनाते हैं अपन अंडर रूट ऑफ x इंटू 2 माइनस एक्स। इसकी डोमेन चेक करो, डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन क्या है, x इंटू 2 माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स x विल लाई बिटवीन 0 to 2। तो इसकी डोमेन हो गई मतलब एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, उसका अपन क्या कर रहे हैं, अंडर रूट। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का क्या कर रहे हैं, अंडर रूट, ठीक है। तो पहले इसका स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं, मान लो वाई स्क्वायर, इसको मैं y मान लेता हूं, तो वाई स्क्वायर का ग्राफ क्या होगा, x इंटू 2 माइनस एक्स, तो 0 एक रूट है 2, तो वो ग्राफ क्या आएगा, देखो नेगेटिव इस टाइप का कुछ ग्राफ आने वाला है, किसका, वाई स्क्वायर का। इसको मैं यदि y मानूं तो वाई स्क्वायर का ग्राफ ऐसा कुछ आने वाला है। अब अपने को पता है कि इसका जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वही अपने काम का है, बिकॉज इसका क्या हो रहा है, अंडर रूट। तो ग्राफ, इस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस टाइप का दिखेगा, क्या बोलो, है ना, ग्राफ ऑफ अंडर रूट ऑफ x इंटू 2 माइनस एक्स। अब अपन देखते हैं 2 माइनस एक्स का ग्राफ। 2 माइनस एक्स क्या है, एक लाइन है, x इज इक्वल टू 2 पे सेम होगा, और x इज इक्वल टू यदि 1 पे वैल्यूज देखें, 1 पे इसकी वैल्यू क्या है, 2 माइनस 1 आ रही है इसकी वैल्यू, और इस पे 1 की वैल्यू देखो तो 1 इंटू 2 माइनस 1, इस पे भी इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1। इसका मतलब 1, 1 दोनों में सेटिस्फाई कर रहा है, 2 माइनस एक्स में भी और अंडर रूट ऑफ x इंटू 2 माइनस एक्स में भी। तो 1, 1 जो पॉइंट है, तो मैक्सिमा वाला पॉइंट है, इससे पास करती हुई एक लाइन है, y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, है ना। मैक्सिमा ऑफ दीज टू फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट। अब इससे बाहर तो अपन जा नहीं सकते क्योंकि ये फंक्शन की डोमेन में नहीं होगा, ठीक है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट बिटवीन 0 to 2। अब इन दोनों का मैक्सिमा की बात करें तो ग्राफ कौन सा फॉलो करेगा बच्चों, ग्राफ यही वाला आ जाएगा, यहां से यहां तक। इस वाले ग्राफ को अपन हटा देते हैं, है ना, और इस वाले ग्राफ को भी अपन क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो अपने काम का ग्राफ क्या है, ये यहां पे शार्प कॉर्नर आ रहा है, देखो, है ना, ये वैल्यू। तो पॉइंट नॉट डिफरेंशिएबल पॉइंट चेक करते हैं अपन। एक तो ये पॉइंट देखो नॉट डिफरेंशिएबल पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पे इसका स्लोप -1 है, यहां से भी स्लोप निकालेंगे तो वो डिफरेंट आएगा, है ना, वहां से स्लोप 0 आएगा। इधर इस साइड, इस यहां से देखेंगे तो इस साइड से क्या आएगा, 0 स्लोप, और इस साइड से क्या आएगा, स्लोप -1। तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट। यहाँ पे डिफरेंशिएबल है, इस पॉइंट पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या चेक कर रहा है, एंड पॉइंट पे चेक कर लेते हैं, 0 प्लस पे f डैश 0 प्लस यदि निकालेंगे तो f डैश 0 प्लस विल बी -1। ये पॉइंट को यदि 1 देखें तो f डैश 1 माइनस और f डैश 1 प्लस ये निकालेंगे, f डैश 1 माइनस विल बी -1, f डैश 1 प्लस विल बी 0।
ठीक है ना, क्योंकि एफ डैश 1 प्लस इससे निकल रहा होगा, ये इसका मैक्सिमा वाला पॉइंट है। एफ डैश 2 माइनस निकालो, क्योंकि वो भी एंड पॉइंट है, वहां पे भी चेक करना पड़ेगा। एफ डैश 2 माइनस की सिचुएशन देखते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं इस फंक्शन का। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/1/2 अंडर रूट ऑफ x इंटू एक्स माइनस 2, फिर x इंटू एक्स माइनस 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x माइनस 2 प्लस x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन x, तो आंसर विल बी, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट ऑफ x इंटू एक्स माइनस 2, यही वाला ग्राफ फॉलो कर रहा है ना, तो इसका अंडर रूट, हाँ इसका अपन ने डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक। तो आ रहा है यहाँ पे 2x माइनस 2 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट ऑफ x इंटू एक्स माइनस 2। ध्यान से देखो, x टेंडिंग टू 2 माइनस पे ये फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है, ये फंक्शन अप्रोच कर रहा है बच्चों, ये 0 आ जाएगा, है ना, सम फाइनाइट नंबर अपॉन 0, तो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है ना, तो f डैश 2 माइनस क्या आ रहा है, प्लस इन्फिनिटी 2 माइनस, है ना, 2 माइनस पे ये पॉजिटिव, नीचे भी क्या है पॉजिटिव, क्या आ रहा है, प्लस का इन्फिनिटी। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, f डैश 2 माइनस में। तो देखो ये सिचुएशन बन रही है, इसका मतलब क्या है, ये लिमिट, ये फंक्शन क्या है, इसमें इस केस में x इज इक्वल टू 2 माइनस पे LSD डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, LSD एग्जिस्ट करनी चाहिए थी, बट LSD क्या आ रही है, डज नॉट एग्जिस्ट, हेंस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। तो इसमें नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट, या अपन जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं वो क्या है, एक तो 1 आ गया, 1 पे नॉट डिफरेंशिएबल है, और किस पे नॉट डिफरेंशिएबल है, 2 पे। सो दीज आर 2 पॉइंट्स वेयर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। एंड पॉइंट कई बार अपन x इज इक्वल टू 2 वाला भूल जाते हैं, तो अपने को हमेशा ध्यान रखना है कि एंड पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी अपन कैसे चेक करते हैं, RSD और LSD। यदि एंड पॉइंट फर्स्ट वाला है A टू B में, तो A पे अपन चेक करेंगे क्या, RSD। मतलब A टू B जा रहे हो तो B पे अपने को डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो B का क्या चेक कर लेंगे, LSD। LSD एग्जिस्ट करना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए, दैट्स इट। ये प्रॉब्लम थोड़ा सा ट्रिकी है ना, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम है। इसको अपन क्या बोलते हैं, सबसे पहले क्या करो, f ऑफ 2x प्लस 2y माइनस f ऑफ 2x माइनस 2y अपॉन f ऑफ 2x प्लस 2y प्लस f ऑफ 2x माइनस 2y इज इक्वल टू, अपन लिख देते हैं क्या, cos x अपॉन साइन x, मतलब साइन y, कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में, साइन x साइन y होगा क्या ये, अपने पास प्रॉब्लम है साइन एक्स इंटू कोस वाई, ठीक है, साइन एक्स इंटू कोस वाई, तो कोस वाई नीचे जाएगा, ऊपर क्या बन जाएगा, टेन वाई अपॉन क्या बन जाएगा, टेन एक्स, ये बन गया, बोलो अब क्या लगा लो, कॉम्पोटेंडो एंड डिविडेंडो, अप्लाई सी एंड डी, तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी, मतलब हो जाएगा 2 इंटू एफ ऑफ 2x प्लस 2y अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, a माइनस बी, तो ये आ जाएगा माइनस 2 एफ ऑफ 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 10y प्लस 10x अपॉन 10y माइनस 10x, या साइन में ही रख लो तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। सिंप्लीफाई किया अपन ने बच्चों, 10y प्लस 10x को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, साइन y cos x प्लस साइन x cos y अपॉन ये बन जाएगा साइन y cos x माइनस साइन x cos ऑफ y, ठीक है, ये बन रहा है, बोलो तो ये क्या बन रहा है, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ x प्लस वाई अपॉन नीचे क्या बन रहा है बच्चों, साइन a cos b माइनस साइन a cos b प्लस
तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसको प्लस कर लेंगे, तो साइन ए कॉस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस वाई। ठीक है, इस माइनस से ये माइनस गया, तो फाइनली व्हाट वी विल हैव एफ ऑफ 2x प्लस 2y अपॉन एफ ऑफ 2x माइनस 2y इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस वाई अपॉन साइन ऑफ x माइनस वाई। यहां से अपने को क्या समझ में आ रहा है, देखो है ना, x प्लस वाई को यदि मैं t मान लूं और x माइनस वाई को कुछ है ना, x प्लस वाई को मैं मान लो u मान लेता हूं और x माइनस वाई को मैं v मान लेता हूं, तो ये क्या बन रहा है, f ऑफ ये 2 इंटू इसी को मान लो u, तो ये क्या बन जाएगा, f ऑफ u अपॉन f ऑफ v इज इक्वल टू व्हाट, साइन ऑफ u बाई 2 अपॉन साइन ऑफ v बाई 2 लिख सकते हैं क्या, बोलो। तो यहां से अपने को क्या समझ में आ रहा है बच्चों, ये क्या आ रहा है, देखो f ऑफ u अपॉन साइन ऑफ u बाई 2 इज इक्वल टू f ऑफ v अपॉन साइन ऑफ v बाई 2। अब ये इधर u है इधर v है, दोनों आपस में क्या है, u और v वेरिएबल क्या है, u और v वेरिएबल में कोई u की वैल्यू अलग अलग अपन रख सकते हैं, तो v की वैल्यू अलग अलग मिल जाएगी अपने को, बोलो। और ये हमेशा क्या है, इक्वल है, तो ऐसा कब होगा, दिस मस्ट बी इक्वल टू क्या, सम कांस्टेंट k, इसको कांस्टेंट होना पड़ेगा, अदरवाइज ये दोनों इक्वल नहीं हो पाएगा। तो अपन बोल सकते हैं कि f ऑफ u इज इक्वल टू k टाइम्स साइन ऑफ u बाई 2। सो दिस इज द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, k इंटू साइन ऑफ x बाई 2। अब जो दिया हुआ है वो अप्लाई कर दो, f डैश x निकाल लेंगे, f डबल डैश x निकाल लेंगे और यहां से अब क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो दे ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, एफ आर टू आर गिवन है, एनी फंक्शन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। देन जी ऑफ एक्स के बारे में अपन क्या बोल सकते हैं कि जी ऑफ एक्स ऑन टू होगा, एफ यदि ऑन टू है तो जी ऑफ एक्स 1 1 होगा, एफ यदि 1 1 है तो इन सब के बारे में अपने को कमेंट करना है। तो अपन ये बोलते हैं कि है ना, अभी जी ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल है तो एफ डिफरेंशिएबल है तो जी भी डिफरेंशिएबल होगा, इन सब के बारे में अपन कमेंट कर सकते हैं क्या, ये अपन को बताना है। तो मान लो सबसे पहले अपन मान लेते हैं, एक फंक्शन ही मान लेते हैं इसके लिए, एफ को अपन मान लिया है एक्स, तो जी क्या होगा बच्चों 1/x। तो यदि एफ डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो क्या जी ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल फंक्शन है क्या, एक्स इक्वल टू 0 पे ये क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है। तो 1/f, एफ यदि डिफरेंशिएबल है तो 1/f क्या डिफरेंशिएबल है, नहीं है, मतलब डी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। ऐसे ही थर्ड ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन क्या है, कंटिन्यूटी। तो अपन बोल रहे हैं कि यदि f कंटिन्यूअस है तो क्या g कंटिन्यूअस है क्या 1/f, बिल्कुल नहीं बोल सकते, तो ये भी रॉन्ग हो गया। ऑन टू पे भी देख लो, यदि f में रेंज क्या आ रही है, f में रेंज आ रही है r, ठीक है, तो f ऑन टू है तो क्या g ऑन टू फंक्शन है क्या, बिल्कुल नहीं है। 1/x का जो रेंज है कभी 0 नहीं अचीव करेगा 1/x, तो ऑन टू भी नहीं बोल सकते। तो फाइनली अपने पास क्या आता है 1 1। तो यदि f 1 1 है तो अपन ये बोल सकते हैं कि f ऑफ x1 विच इज g ऑफ x1, अपन ये मान लेते हैं लेट g ऑफ x1 इज इक्वल टू g ऑफ x2। यहां से यदि अपन ये प्रूफ कर दें कि x1 इज इक्वल टू x2 तो अपना काम हो जाएगा, फंक्शन विल बी 1 1। तो g ऑफ x1 इज इक्वल टू g ऑफ x2 मतलब 1 अपॉन f ऑफ x1 इज इक्वल टू 1 अपॉन f ऑफ x2। इसका मतलब ये अपन बोल सकते हैं कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। अब अपने को दिया हुआ है कि f क्या है 1 1, दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। तो अपन ये प्रूफ कर दिया ना कि इफ g ऑफ x1 इज इक्वल टू g ऑफ x2 देन x1 इज इक्वल टू x2 होना इसकी मजबूरी है, हेंस दिस फंक्शन इज 1 1। तो ये फंक्शन क्या बच्चों 1 1 फंक्शन होगा। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x साइन ऑफ kx की पावर p इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x।
देन कमेंट ऑन के एंड पी। तो इसकी कंटिन्यूटी में प्रॉब्लम क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, अदरवाइज तो कंटिन्यूअस है फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूअस कब होता है, इंटीजर पे। तो अपन बोलते हैं कि इंटीजर पे भी इसको क्या होना पड़ेगा, कंटिन्यूअस। सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर। सो लेट्स से वी ट्राई टू फाइंड इट्स वैल्यू एट वन इंटीजर। मान लो x इज इक्वल टू आई पे इसकी वैल्यूज निकालते हैं, तो अपन बोलते हैं कि f ऑफ i प्लस h निकालता हूं मैं, f ऑफ i निकालता हूं और f ऑफ i माइनस h निकालूंगा। इफ दीज थ्री आर सेम देन फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस। इंटीजर पे ही है दिक्कत, तो इंटीजर पे अपन ने चेक कर लिया। i प्लस h पे ये क्या आएगा, i साइन के x है ना, तो ये क्या आएगा, साइन के आई की पावर p इज इक्वल टू f ऑफ i का मतलब क्या होगा, i इंटू साइन के आई की पावर p। तो ये दोनों तो बराबर आ गए। i माइनस एच की बात करें तो ये आएगा बच्चों i माइनस एन 1 इंटू साइन ऑफ के आई, क्योंकि x क्या है, i के अराउंड है, i के आसपास है, तो ये लिमिट क्या आएगी, साइन के आई की पावर p। तो ये सिनारियो बन रहा है इसका। ये दोनों तो हमेशा इक्वल है, f ऑफ i प्लस एच और f ऑफ i, ये दोनों इक्वल हो जाना चाहिए। तो इन दोनों को इक्वेट करने का मतलब अपन को क्या चाहिए कि साइन ऑफ के आई इसको एक तरफ ले आते हैं, i माइनस आई माइनस 1, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ के आई की पावर p इज इक्वल टू 0, है ना। इसको इधर ले आए अपन, तो i इंटू साइन के आई की पावर p कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, साइन के आई की पावर p, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये 0 कब होगा, ये 0 कब होगा, जब साइन के आई खुद क्या हो जाए, 0 हो जाए, और जो पावर है ना p वो क्या हो जाए, पॉजिटिव, है ना। p मस्ट बी ग्रेटर देन 0, p मस्ट बी ग्रेटर देन 0, p नेगेटिव हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। p मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड साइन के आई इज इक्वल टू 0। और साइन के आई इक्वल टू 0 कब होगा, व्हेन k बिलोंग्स टू व्हाट, k बिलोंग्स टू k इज इक्वल टू n पाई हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपन ऑप्शन से देख लेंगे कि ऑप्शन में अपने को क्या दिया हुआ है, ऑप्शन किसके हिसाब से अपने को वर्क करना है। तो यहाँ पे अपने को ऑप्शन दिया हुआ है k बिलोंग्स टू n पाई, है ना, तो k बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, n पाई, है ना। n पाई हो तब भी चलेगा ना, ये साइन तो क्या होगा, 0 होगा, तो 0 की पावर सम पॉजिटिव नंबर होना चाहिए और p मस्ट बी ग्रेटर देन 0। सो दिस इज द आंसर। क्लियर है पॉइंट। तो ये अपन बोल सकते हैं कि सिंपल प्रॉब्लम ही है ना, थोड़ा सा एनालिसिस इसमें करना था अपने को, ठीक है। सो दिस इज कॉम्प्रेंशन नंबर 1। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रॉब्लम है ज्योमेट्री वाइज, तो एक बार अपन ने यदि पीए निकाल लिया तो चीजें सिंपल दिखेगी अपने को। तो सबसे पहले पीए निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब पीए निकालने के लिए अपने पास क्या दिमाग में आता है कि अच्छा पीए कैसे निकालेंगे। अपने को गिवन क्या है, थीटा की टर्म्स में चीजों को निकालना है। ये थीटा दिया हुआ है ना, गिवन है थीटा इसमें, और क्या दिया हुआ है, ये रेडियस इज इक्वल टू 1 दी हुई है, ये आर अपने को दिया हुआ है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि इसको अपन इस एंगल को मान लेते हैं थीटा डैश, इसको क्या मान लेते हैं बच्चों, थीटा डैश। तो यदि थीटा डैश मिल गया तो अपन निकाल सकते हैं क्या, बोलो, पीए, है ना। ए बी अपने को पता है, ए बी ए सी, है ना, अपने को क्या दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू ए सी आर्क लेंथ, है ना। और ऐसी आर्क लेंथ किसके बराबर होगी, रेडियस इंटू थीटा, है ना, आर इंटू थीटा। तो रेडियस यहां पे क्या है 1, तो 1 इंटू थीटा। तो यहां से अपने को क्या मिल गया, ए बी इज इक्वल टू ए सी आर्क इज इक्वल टू थीटा। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो यहां से अपने को ए बी की लेंथ मिल गई, ए सी मिल गया इन टर्म्स ऑफ थीटा। अब अपन बात करते हैं, अच्छा ए बी अपने को पास पता है, थीटा डैश यदि मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा। अब थीटा डैश निकालने के लिए अपन क्या बोल रहे हैं, इस ट्राइंगल का यूज कर रहे हैं, है ना। ये थीटा डैश है तो ये भी क्या होगा, थीटा डैश ही होगा,
ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो वहां से क्या थीटा डैश निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो थीटा डैश कैसे निकलेगा? देखो थीटा डैश, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं बी डैश, तो अपन थीटा डैश tan ऑफ थीटा डैश क्या लिख सकते हैं? बी बी डैश अपॉन बी डैश सी। सही बात। अब बी बी डैश निकाल सकते हैं अपन, ये फुल लेंथ है थीटा, ये लेंथ कितनी होगी? ए बी डैश। ए बी डैश को अपन क्या लिख सकते हैं? ये लेंथ हो जाएगी साइन थीटा, क्योंकि ये 1 है तो ये 1 cos थीटा, ये 1 साइन थीटा। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों? ये इतनी, ये लेंथ हो गया cos थीटा। तो अपन बोल सकते हैं कि सी बी डैश विल बी इक्वल टू 1 फुल रेडियस माइनस cos थीटा, और बी बी डैश को अपन बोल सकते हैं थीटा, ये फुल लेंथ थीटा है, थीटा माइनस ए बी डैश। तो इसको अपन लिख सकते हैं ए बी माइनस ए बी डैश अपॉन सी बी डैश को अपन क्या लिख सकते हैं? ओ ए माइनस, इस पॉइंट को ले लेते हैं सी डैश, ओ ए माइनस ओ सी डैश। तो देख लो ये वैल्यूज रख देते हैं। ए बी इज इक्वल टू क्या है? थीटा माइनस ए बी डैश क्या है? साइन थीटा। तो थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन ओ सी डैश, ओ ए ओ कितना है? 1 माइनस ओ सी डैश कितना है? कोस थीटा। तो ये अपने पास क्या आ गया बच्चों? tan ऑफ थीटा डैश। tan थीटा डैश अपने को मिल गया, तो अपन ए बी और पी ए को रिलेट कर सकते हैं क्या? अपन ये भी जानते हैं कि tan ऑफ थीटा डैश इज इक्वल टू इस बड़े ट्राइंगल से ए बी अपॉन पी ए होगा, ए बी अपॉन पी ए होगा। सही है बात। तो tan थीटा डैश तो अपन निकाल चुके हैं ना, अपने को क्या चाहिए? पी ए। तो पी ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? पी ए इज इक्वल टू आ जाएगा ए बी अपॉन tan ऑफ थीटा डैश। ए बी इज इक्वल टू क्या है? थीटा। तो थीटा अपॉन tan थीटा डैश, tan थीटा डैश की वैल्यू उठा के रख दो, थीटा माइनस साइन थीटा, ऊपर क्या जाएगा बच्चों? 1 माइनस कोस ऑफ थीटा। दिस इज पी ए। अब लिमिट क्या निकालनी है अपने को? लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 प्लस, थीटा टेंडिंग टू 0 प्लस इसमें लगा दो, क्या मिल जाएगा अपने को? लिमिट है ना, इसमें लगा दो लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 प्लस 0 प्लस पे ये तो थीटा, ये 1 माइनस कोस थीटा को अपन एक्सपेंड कर देते हैं, 1 माइनस कोस थीटा हो जाएगा, ऊपर ये हो जाएगा थीटा इंटू साइन थीटा को यदि एक्सपेंड करेंगे, थीटा माइनस साइन थीटा विल बी थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई 6। ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर अपने को इसका मतलब कहाँ तक जाना है? थीटा क्यूब तक जाना है। नीचे थीटा क्यूब है, ऊपर भी थीटा क्यूब तक जाना है। तो 1 माइनस कोस थीटा विल बी थीटा स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो थीटा क्यूब बाई 2 अपॉन थीटा क्यूब बाई 6, दैट विल बी 6 बाई 2। तो लिमिट कैलकुलेट करना तो बहुत ही आसान है, बस पी ए की वैल्यू अपने को मिल जाए तो काम बन जाएगा अपने का। तो पी ए आ गया क्या? पी ए आते ही अपना क्या आ जाएगा? लिमिट एक्स थीटा टेंडिंग टू 0 प्लस पी ए आ गया। सो दिस इज इक्वल टू, आंसर विल बी, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 3। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? एरिया ऑफ डेल्टा सी पी क्यू। तो अपने को एरिया निकालना है किसका? सी पी क्यू का, यानी एरिया निकालना अपने को इस वाले ट्राइंगल का। क्यू यहाँ पे क्या है? ये पॉइंट पी ए को एक्सटेंड करने पे ना, इस ट्राइंगल का अपने को क्या निकालना बच्चों? एरिया। तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? अपन ये बोल सकते हैं क्या, इसकी हाइट अपने को पता है, हाइट क्या है? साइन थीटा। बेस अपन निकाल सकते हैं। बेस कैसे निकालेंगे? देखो, जैसे अपन ने पी ए निकाला है, सिमिलर वे में इस थीटा की हेल्प से ओ क्यू भी निकाल सकते हैं अपन। ओ क्यू निकाल सकते हैं। ओ क्यू माइनस ओ ए इज ए क्यू, तो ए क्यू प्लस पी ए विल बी पी क्यू। तो अपन बोल सकते हैं कि डेल्टा सी पी क्यू एरिया विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस। बेस क्या है? पी क्यू इंटू हाइट। हाइट क्या है? सी सी डैश। अब पी क्यू निकालने का थोड़ा सा प्रोसीजर देखो। पी क्यू निकालने का तरीका क्या है? अपन बोल रहे हैं पी ए प्लस ए क्यू। ए क्यू को डायरेक्टली नहीं निकाल रहे अपन, पी ए प्लस ए क्यू को अपन लिख सकते हैं क्या?
ओ क्यू माइनस ओ ए। तो हाफ पी ए की वैल्यू अपन लास्ट में रख देंगे, या रख ही देते हैं। पी ए क्या है यहाँ पे, थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस ओ क्यू क्या है, ओ क्यू इज 1 रेडियस ऑफ द सर्किल माइनस ओ ए, सॉरी ओ क्यू ना, ओ क्यू नहीं, सो ओ ए इज रेडियस ऑफ द सर्किल है ना। ओ ए यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ द सर्किल माइनस 1 प्लस ओ क्यू अपने को निकालना पड़ेगा। ओ क्यू कैसे निकालेंगे, देखो अपन ये बोल सकते हैं कि ओ क्यू कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ओ सी। ओ क्यू कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ओ सी। ओ सी यहाँ पे कितनी दी हुई है अपने को, रेडियस ऑफ द सर्किल, तो ओ क्यू कोस थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से ओ क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, सेक ऑफ थीटा आ जाएगी क्या, ओ क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा, या अपन बोल सकते हैं ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन कोस ऑफ थीटा। अपने को निकालना है एरिया ऑफ सी पी क्यू। तो देखो यहां से एरिया क्या आ जाएगा, देखो हाफ इंटू, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, थीटा माइनस थीटा कोस थीटा माइनस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कोस थीटा। ये क्या आ जाएगा बच्चों, थीटा से थीटा गया है ना, तो हाफ साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा अपॉन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कोस ऑफ थीटा, ये आ रहा है ना। इसको देखते हैं, ऑप्शन क्या दिया हुआ अपने पास, सो ऑप्शन अपने पास है टेन थीटा में एरिया ऑफ सी पी क्यू टेन थीटा में दिया हुआ है ना। अच्छा, ओवरऑल थीटा माइनस साइन थीटा सी इंटरसेक्ट एरिया ऑफ डेल्टा सी पी क्यू निकालना है अपने को, एरिया ऑफ डेल्टा सी पी क्यू टेन थीटा में अपना आंसर दिया हुआ है ना। अच्छा, अभी एक चीज मिस कर रहे हैं ना अपन यहाँ पे, सी सी डैश क्या होगा है ना। अभी तक अपन ने ये केस को सॉल्व किया है पी ए प्लस ए क्यू को, सी सी डैश भूल गए अपन, सी सी डैश चल रहा है साथ में, तो सी सी डैश की वैल्यू क्या है, साइन थीटा है ना। साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो ये क्या मिल जाएगा, देखो साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते ही हाफ ऑफ ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये आ जाएगा टेन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस थीटा इंटू साइन थीटा कोस थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा को अपन ले लेते हैं कॉमन, साइन थीटा बाहर ले लेंगे क्योंकि इस फॉर्म में अपना आंसर गिवन है, तो उसी फॉर्म में बना लेते हैं। अपॉन थीटा माइनस साइन थीटा, सो दिस विल बी द आंसर है ना। ऑप्शन नंबर अपने पास है, ऑप्शन नंबर टेन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस थीटा कोट थीटा अपॉन थीटा माइनस साइन थीटा, ऑप्शन सी। समझ में आ गया बात, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, एरिया डेल्टा सीपी के अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब एरिया निकल गया तो अपन को क्या निकालना है, सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, अपने को लिमिट निकालनी है। तो ये लिमिट बहुत आसानी से निकाल सकते हैं अपन, यदि लिमिट का कंसेप्ट यूज करके एरिया आ गया एक बार तो ये लिमिट निकाल सकते हैं अपन बहुत आराम से, दिस अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, सो दैट विल बी वेरी इजी। नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन है अपना कॉम्प्रिहेंशन नंबर 2, उस पे प्रॉब्लम नंबर 14, 15 एंड 16 ये तीन प्रॉब्लम पूछी गई है। तो अपन बोलते हैं कि एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाते हैं। पहले अपने को क्या निकालना है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी।
तो एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना काफ़ी आसान है, बना लिया सिंपल, 2x² माइनस 1 को फॉलो करेगा -12 टू 2 में, और ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x है फ्रॉम -2 टू -12, ठीक है। -12 पे ग्रेटेस्ट इंजर क्या आएगा, -1 आएगा, तो ये वैल्यू है y इक्वल टू -1, ये है y इक्वल टू -2। ग्राफ बन गया इसका। अब अपन देखते हैं नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो एक तो -12 पे दिख रहा है क्या, एक किस पे दिख रहा है, -1 पे। उसके अलावा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस, तो नंबर ऑफ 14 का क्या आंसर क्या आ जाएगा, 2। नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज 2। नेक्स्ट प्रॉब्लम है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f ऑफ x -1। यदि f ऑफ x का ग्राफ अपने को पता है तो f ऑफ x -1 का सिचुएशन क्या होगा, अपन एक तरीके से इसको कैपिटल X मान लेते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू 0, ये अपन बोल सकते हैं y इक्वल टू f ऑफ x। ये डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे है, व्हेन x इज इक्वल टू -12 एंड कैपिटल X इज इक्वल टू मान लेते हैं -1 पे। अब कैपिटल X की जगह क्या आ गया, x -1, तो इट्स वेरी सिंपल, है ना। अब क्या होगा, x -1 इज इक्वल टू -12, है ना। इसमें x की जगह अपन क्या रखेंगे कि ये x -1 क्या बन जाए, -12। तब ये जब x -1 -12 होगा, है ना, f का जब इनपुट x -1 जो कि x -1 है वो जब -12 होगा, तब ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से देखो, 1 -12, तो x इज इक्वल टू हाफ पे डिसकंटिन्यूअस होगा। दूसरा x -1 इज इक्वल टू -1, तो हम बोल सकते हैं x इज इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस होगा, तो 0 एंड हाफ। नेक्स्ट आ रहा है नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स ऑफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ f ऑफ x। तो मॉड ऑफ f ऑफ x के नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स अपने को क्या करना है, निकालना है। तो मॉड का ग्राफ बना लेते हैं अपन, मॉड का ग्राफ f ऑफ x। सो नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स ऑफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ f x। तो मॉड ऑफ f x करना है अपने को, तो अपने पास क्या है, f x दिया हुआ है, तो f x का जो नेगेटिव पार्ट आ रहा है वो मोड लेने पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइड में आ जाएगा। तो ग्राफ कैसा आ जाएगा बच्चों, ग्राफ ऐसा कुछ आ जाएगा इसका, ये यहां आ जाएगा, और ये वाला पार्ट है ना, y की वैल्यूज जो नेगेटिव थी वो अब क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, ठीक है। तो अब नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट देखने हैं अपने को। एक तो ये पॉइंट दिख रहा है कि अपने को साफ साफ शार्प कॉर्नर आ रहा है, एक ये पॉइंट जहां पे कंटिन्यूअस नहीं है, एक ये पॉइंट। तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 3 पॉइंट्स। तो नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स इज 3। सो दिस वाज दी आवर प्रॉब्लम। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन नंबर 3। तो कॉम्प्रिहेंशन नंबर 3 काफी सिंपल है ना, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम्स है कॉम्प्रिहेंशन नंबर 3 में, है ना, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन नंबर 3 क्या है अपने पास। f ऑफ x दिया हुआ है ax² प्लस b where x is between 0 to 1, 2bx plus 2b when x is between 1 to 3, a minus 1 into x plus 2a minus 3 when x is between 3 to 4. This is fx। और अपने को क्या दिया हुआ बच्चों, g of x। g of x क्या दिया हुआ है, cx² plus d if x is greater than 0 less than equal to 2, dx plus 3 minus c if x is between 2 to 3, x² plus b plus 1 when x is between 3 to 4। ये गिवन है अपने को, देखो सही लिखा अपन ने। ठीक है, f of x is continuous at x is equal to 1 but not differentiable at x is equal to n if। तो f of x कंटिन्यूअस है 1 पे। 1 पे कंटिन्यूअस होने का मतलब क्या है, f of 1 माइनस और f of 1 प्लस देख लेते हैं। तो f of 1 माइनस क्या हो जाएगा अपने पास, a प्लस बी। a प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू f of 1 प्लस क्या है अपने पास, 1 प्लस है 4b। तो कंटिन्यूअस तो है फंक्शन, ये दिया हुआ है अपने को x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो इसका मतलब यहां से क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 3b। सही बात।
अब डिफरेंशिएबल नहीं है ना, नॉट डिफरेंशिएबल का मतलब क्या हो गया कि 1 के उधर डिफरेंशिएशन क्या है उसका 2a है ना, 1 के उधर उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2a है ना। f डैश 1 माइनस, यदि देखें f डैश 1 माइनस इज इक्वल टू f डैश 1 प्लस, ये होना चाहिए नॉट इक्वल टू f डैश 1 प्लस इफ फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। f डैश 1 माइनस निकाला तो क्या आया बच्चों 2a आ गया, शुड बी नॉट इक्वल टू, इधर से डिफरेंशिएशन क्या आएगा बच्चों 2b, तो इसका मतलब a इज नॉट इक्वल टू b, a इज नॉट इक्वल टू b एंड a इज इक्वल टू 3b। ऑप्शन में देख लो a इज इक्वल टू 3b का ऑप्शन कौन सा आ रहा है, सी ऑप्शन में आ रहा है a इक्वल टू 3b एंड a इज नॉट इक्वल टू b, तो ऑप्शन नंबर सी। तो 17 का क्या आ जाएगा बच्चों सी ऑप्शन। gx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2 इफ gx कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू 2 पे, तो अपने पास इक्वेशन क्या बनेगी 4c प्लस d है ना, f ऑफ 2 माइनस इज इक्वल टू f ऑफ 2 प्लस 4c प्लस d इज इक्वल टू 2 पे, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी d माइनस c प्लस 3, देख लो क्या आ रहा है यहां से 2d होगा नहीं, ये होगा 2d, f ऑफ 2 प्लस क्या होगा 2d प्लस 3 माइनस c, तो यहां से अपने को क्या मिल रहा है 4c माइनस d, तो 5c हो जाएगा ये 5c माइनस d इज इक्वल टू 3, 5c माइनस d इज इक्वल टू 3 आना चाहिए फॉर कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 रख दो, x इज इक्वल टू 2 रखने पे ये चीजें मिल जाएगी अपने को। तो अब c और d की वैल्यू चेक कर लो, c इज इक्वल टू 1 रखते हैं अपन और d इज इक्वल टू 2 रखते हैं, तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। ऐसे ही 19 क्या है, f इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 पे fx कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, तो कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होना चाहिए f ऑफ 3 माइनस इज इक्वल टू f ऑफ 3 प्लस, f ऑफ 3 माइनस क्या आएगा, यहां से इस एंगल से वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा, तो आसान प्रॉब्लम है काफी, 3 माइनस की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 6 प्लस 2 8b, तो 8b इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 3 प्लस पे वैल्यू क्या होगी 3 इंटू a माइनस 1 प्लस 2a माइनस 3, इक्वेशन नंबर 1 बोलो सही है। अब डिफरेंशिएबल भी है तो f डैश 3 माइनस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए f डैश 3 प्लस, f डैश 3 माइनस निकालेंगे तो दैट विल बी 2b, तो 2b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा f डैश 3 प्लस निकालेंगे तो ये आ जाएगा a माइनस 1, सही बात। अब दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, a और b कैन बी कैलकुलेटेड, दो इक्वेशन है और दो ही वेरिएबल है, a और b यहां से निकाल के ऑप्शन चेक कर लेंगे अपन। ठीक है, सो दिस वाज द पेपर मॉडरेट लेवल का था, है ना तो ज्यादा इजी है ना ज्यादा टफ है ना, जेई एडवांस टाइप का पेपर है, तो आई होप चीजें समझ में आई होगी। इस पेपर को करो अच्छे से, करो सॉल्व करो अच्छे से, जो जो क्वेश्चन नहीं बने उनको फिर से अप्रोच करो। Okay, thank you very much.